हेलो मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रम का पार्ट 5 जो आपके लिए और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने ना पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 कर चुके हैं और आज जो क्लास है वो है पार्ट 5। ठीक है, और जितने भी मेरे प्यारे भाई इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ, एक और बात बता दें कि हम लोगों के पूरे फैमिली जो है यूट्यूब पर 1 के पहुंच गए हैं जी। ठीक है, 1000 लोग हम लोगों से जुड़ गए हैं। जितने भी मेरे प्यारे भाई हैं, मेरी प्यारी बहना है, वह सभी लोगों ने मिलजुल कर 1 के कंप्लीट कर दिए हैं। और आप भी इस परिवार में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग। और आज जितने भी सवाल कराएंगे ना, ये सभी सवाल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा जी। इसे वीवीआई कर लीजिएगा क्योंकि हम वही प्रश्न कराते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 क्या है जी? प्रकाश संश्लेषण होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण कब होता है? रात में, दिन में, रात या दिन में, सुबह या शाम? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या होगा? और हम आपको बता दें कि जितने भी बीसीबी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, वो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इन सभी प्रश्नों को आपको रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी होगा जी। चलिए, इसका सही उत्तर क्या होगा जी? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण होता है, वो कब होता है जी? दिन में, ठीक है? चिंता मत कीजिए, आप लोग समय नहीं लेंगे, ठीक है? ज़्यादा समय नहीं लेने वाले हैं हम। अगला प्रश्न है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। ऑप्शन नंबर ए है भोजन, बी है कार्बन डाइऑक्साइड, सी है जल और डी है अमीनो अम्ल। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। बता दो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा जी, भोजन में। ठीक है, याद रखिएगा पादप में फ्लोएम संवाहक होता कहाँ हुआ? भोजन में। चलिए अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कैसे बोला जी? प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। बताइए कहाँ से? मतलब जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से या ग्लूकोज से या डिकटियोजम से? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। चलिए इसका सही उत्तर क्या होगा जी? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा डी। ठीक है, जल से। क्या होगा जी? जल से। चलिए प्रश्न देखते हैं। ओह! ये तो सवाल आपके लिए खोआ है जी और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जितने भी मेरे प्यारे भाई एवं प्यारी बहन वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग भी इसे याद करते चलिएगा। ठीक है? रक्त में क्या है जी? रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। बता दीजिए, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। सब ए प्लाज्मा, सी है, बी है सीरम, सी है लिफ और डी है लसिका। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तो आप लोग। चलिए क्या कहा जाता है जी? इनको हम कहते हैं प्लाज्मा ना। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर है जी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे भाई। चलिए अगला प्रश्न क्या है जी? अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग है। बताइए प्रकाश संश्लेषी अंग है। पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट? जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है जी? और आपको हम बता दें कि ये आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, इसे याद कर लीजिए आप लोग। प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? कौन है जी? ऑप्शन नंबर बी ना, हरित लवक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए जितनी भी सवाल आज करा रहे हैं ना, ये सभी सवाल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ जाते हैं और नहीं पूछ जाता ना तो हम नहीं कराते आपसे। ठीक है,
चलिए, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है नेफ्रॉन, बी है मूत्रवाहिनी, सी है ग्लोमेरुलम मेरुलस, डी है बोमेन्सन पुट। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं जी हम लोग? बता दीजिए। कहते हैं नेफ्रॉन। क्या कहते हैं जी? नेफ्रॉन। चलिए अगला प्रश्न। ये सवाल इम्पोर्टेंट है और आप लोग याद भी होगा। मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, बता दीजिए तो। मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जी? ऑप्शन नंबर ए है लीवर, बी अग्नाशय, सी अंडाशय और डी एड्रिनल। आपके बोर्ड परीक्षा में इसी प्रकार से प्रश्न दिए जाएंगे और ऑप्शन भी दिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को एक टिक मारना होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, क्या हो जाएगा? लीवर ना। ऑप्शन जो ए है वो बिल्कुल सही आंसर है जी। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग। अगला प्रश्न क्या है जी? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ओह! सॉरी, इसमें कहा गया है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीजन, बी है क्लोरोफिल, सी है सौर प्रकाश और डी है जल। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। क्या जी? स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है क्या? ऑक्सीजन ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये सवाल आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमें विश्वास है कि आप लोग याद भी किए होंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? ये सवाल आप भी लिख लीजिए, ठीक है। और विश्वास भी आप लोग लिख लिए होंगे। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है? कुटपाद, परिवहन, भोजन राजधानी, केंद्रक। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण करता है? कुटपाद द्वारा ना। ऑप्शन जो नंबर ए है वो बिल्कुल सही है जी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। और आप लोग याद भी कर लीजिए। और आज का अंतिम प्रश्न हम लोग का है जी, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत, क्या है जी? पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती है जी? चलिए, और इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। जो ऑप्शन डी होगा बिल्कुल सही होगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज टॉप 10 क्वेश्चन कर चुके हैं और पार्ट जो हम लोग का 5 है, पार्ट मतलब 5 भागों में बांटे हुए थे इनको, ठीक है। और आज पार्ट 5 भी कर चुके हैं और पार्ट 1 से टोटल हम 50 प्रश्न कराए हुए हैं। और आप लोग जितने 50 प्रश्न हैं ना, सभी इम्पोर्टेंट है, भी यही है, ठीक है। और आप इसे याद कर लीजिए और अपने एग्जाम के लिए ना ज़बरदस्त तैयारी कीजिए, ठीक है। अब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो चलिए, और नए जुड़े हुए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। चलिए आज इतना ही, बाय।